कहीं भी जैसे ही अराजकता की तस्वीरें आती हैं, हिंदुस्तान में एक विशेष वर्ग है जो एक्टिव हो जाता है। अपनी फितरत के हिसाब से ये कहने लगता है कि काश ऐसा हमारे देश में हो जाए, काश। अपनी जिंदगी के संघर्षों में लगे युवाओं को उकसाने का खेल शुरू हो जाता है। अपने एसी कमरों में बैठ के ये सारे के सारे कीबोर्ड वीर बन जाते हैं और आजकल तो कैमरा के सामने आकर बड़े बड़े भाषण देने लगते हैं। सवाल है कि कोई भला अपने ही देश में ऐसी स्थिति क्यों चाहेगा, ऐसी सिचुएशन क्यों चाहेगा, किस मकसद से ऐसा चाहेगा? ये कहते हैं हमारे लिए देश प्राथमिकता है। अगर देश प्राथमिकता है तो फिर भारत की इकोनॉमी तो फ्रेजाइल 5 से ग्लोबल टॉप 5 में बन गई है। भारत में जो गरीबी दर 2011 और 12 में 27.1% हुआ करती थी, वो अब घटकर 5.3 रह गई है। 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ दिया गया है। 5 करोड़ लोगों को अपना घर दे दिया गया है। भारत दुनिया को 2014 के मुकाबले 2 गुना सामान बेच रहा है। व्यापार बढ़ा, विकास हुआ, लोगों तक उस विकास का लाभ पहुंचा, गरीबी इसलिए घटी। और मैं जब ये बातें आपको गिरा रही हूं तो ये नहीं कह रही हूं कि सब बहुत शानदार हो गया है, भारत सोने की चिड़िया बन गया, लेकिन एक ट्रैक रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है। तो वो कौन लोग हैं जो वक्त वक्त पर भारत में श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल की तरह हाहाकार देखना चाहते हैं? बेशर्म लोग। क्या भारत स्टेट के खिलाफ वैचारिक लड़ाई छेड़ने की कोशिश नहीं हो रही है? क्या कोई है जिसे भारत की तरक्की से, भारत की खुद मुख्तारी से डर लग रहा हो? और जो डर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्हीं के इशारे पर भारत में अराजकता की कामना की जा रही है? और कामना इसलिए क्योंकि कोशिश तो बहुत हुई है, सफलता अभी तक नहीं मिल पाई। क्या वो वही लोग हैं जिनके लिए जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स बार बार एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, डीप स्टेट? क्या भारत में भी डीप स्टेट के पैसे पर अपना पेट पाल रहे लोगों को एक नया एम और टारगेट दे दिया गया?